देखिए, पोरस बॉर्डर है, दुनिया का कोई बॉर्डर जो है वो 100% सिक्योर नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिश की जा आज सकती है। भी उन्होंने, जब डीजी साहब किसी यूनिवर्सिटी में ये तकरीर फरमा रहे थे, तो उन्होंने राजस्थान में इसी तरह की तकरीर की। वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन पैगाम वहां से भी यही था, काट डालेंगे, मार देंगे, फना कर देंगे। अब ये पता चल गया है 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे ख़त्म कर दिए। खामोश होकर बैठ जाएं कि मोदी साहब कह रहे हैं तो बस ठीक है, बस कहो यार, खैर है, वो कह रहे हैं तो कह लो। या फिर ये है कि वो कुछ जवाब दें। क्या जवाब दें? एयर वेटरन विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जारी करी है पाकिस्तान एयर फोर्सेस के लॉसेस को लेकर। इन सभी को वेरीफाई करने के बाद पाकिस्तान के जो एयर लॉसेस हैं उनमें 4 F-16 ब्लॉक 52D फाइटर जेट्स। लेकिन जो मर्जी करें अपने मुल्क में, पाकिस्तान का आप क्यों करें? आप ये बताइए ना कि लोग कौन थे। और ये उन्हें लग रहा है कि बस उन्होंने पाकिस्तान को भस्म कर देना, वाकई पाकिस्तान की सांस उन्होंने बंद कर देनी है, पानी बंद कर देना है। कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं? अब ये चीज कहना कि जी रहीम यार खान एयरबेस जो है वो आईसीयू में है और मैं जिस बेस पे हूं वो खत्म, उस पर पाकिस्तान अटैक नहीं कर सका। मुझे ये बताएं कि अगर वो डीएस्केलेट नहीं करें, फिर अगर वो बॉर्डर्स के ऊपर फौजों रखें और 6 महीने रख लें, वो तो रख सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। F-16 सारे के सारे ग्राउंडेड कर दिए गए थे कि भाई इनको उड़ाओ मत, अमेरिका नाराज हो जाएगा ये अगर चले गए। उसके बाद भी 8 चले गए। इंडिया समझता है कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं अमेरिकन, वी आर ए बिग मार्केट। ये चीज पाकिस्तान तो नहीं कर सकता ना, जारी बात। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है हाई अल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज सैटेलाइट? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हुई है और पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है, अब वो धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आने लगा है। पाक फौज जहां एक तरफ भारत से मार खाने के बाद भारत की जीत पर पाकिस्तान में खुशियां मना रहा है और अपने आवाम में झूठे प्रोपेगेंडा फैला रही है, जैसे कि उसने पिछले 4 युद्ध में किया था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर भारत ने मिसाइल दागे थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए भारत पे अपने सबसे ताकतवर शाहीन मिसाइल और 500 से ज्यादा ड्रोन से भारत पे हमला किया था, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सारे मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया था। जिसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान की सारी हेकड़ी कुछ घंटों में ही निकल गई। भारत के ब्रह्मोस तो छोड़ो, पाकिस्तान के चाइनीज डिफेंस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन तक को नहीं रोक पाई। अब खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के 8 F-16 फाइटर जेट्स मार गिराया था, जिसमें 4 को हवा में मारा, वही 4 को ग्राउंड पे ही मिसाइल से तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि भारत ने 4 दिनों में पाकिस्तान का $4 बिलियन का नुकसान करा दिया। भारत ने कराया तो कुछ करो। अब डिटेल आ गया है, डिटेल आ गया। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया और उसने $1.7 बिलियन लिया था आईएमएफ से। बाद में पता चला कि आईएमएफ ने 11 ऐसी शर्तें लगा दी है और पुरानी शर्तें जो है वो कायम है, यानी पुरानी कोई 39 शर्तें हैं वो कायम है। उसमें ये भी लिखा हुआ है पुरानी शर्तों में कि आपको 20% डिफेंस बजट घटाना है। अब डिफेंस बजट घटाने की बात तो दूर, पाकिस्तान तो इतना घबराया हुआ है इस पिटाई से कि वो अनटेस्टेड J-35 चाइना के खिलौने हैं। और चाइना का आज जो चाइनीज़ जो एयरफोर्स है PLAAF, यानी वो अपनी आर्मी की एयरफोर्स बनाते हैं कि PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, वो भी इसको यूज़ नहीं करती है। जैसे कि JF-17 है इनका, JF-17 को चाइनीज़ एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, PLA एयरफोर्स यूज़ नहीं करती है, इनको दे दिया। अब ये 35 वाला इनको दे रहे हैं, यानी कि 35 वाला जो बना रहे हैं, जो शेनयान एयर कॉरपोरेशन है, वो शेनयान एयर कॉरपोरेशन से चाइना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता है, क्योंकि शेनयान एयर कॉरपोरेशन का काम केवल ये है कि नकल वकल करके कुछ इस तरह के एक्सपोर्ट टाइप के मटेरियल बना के कबाड़ जो है वो दूसरों को बेचना। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूँ कि अब ये पता चल गया है 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे ख़त्म कर दिए। जी, F-16 हाई टेक। बात तो
J-10 की भी हो रही है, जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कन्फर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो क्लेम आए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो गए कि हाँ भाई ये 2 हमने मार गिराए। वो 2 कौन से मार गिराए? जो भारत ने डिकॉय फायर किए थे शुरू में। वो डिकॉय इसलिए फायर किए थे कि वो डिकॉय से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओपन अप हो जाए, और एयर डिफेंस सिस्टम ओपन होने से भारत जो है उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह फटाफट पता कर ले। भारत ने पता कर लिए, भारत ने उनको उड़ा दिया। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट, ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज सैटेलाइट को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उसको उड़ा दिया? ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आया है कि एक हाई ऑल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। वेरी हाई वैल्यू एसेट क्या हो सकती है? आप मिसाइल को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप एयरक्राफ्ट्स को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये डिकोड आप भी हमारे लिए करें, हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा साहब, शाहीन का तो सबको पता चल ही गया कि शाहीन 2 शाहीन इन्होंने छोड़ी थी, और दोनों की दोनों जो है वो इंटरसेप्ट कर ली गई। अब बेचारी शाहीन का क्या होगा? यही शाहीन जो है वो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल लेके आएगी, या तो शाहीन लेके आएगी या फिर आपकी बाबर क्रूज़ मिसाइल है इनकी। बाबर क्रूज़ मिसाइल सब सोनिक है, सब सोनिक। तो जब ये आपके 14-15 मैक वाली शाहीन जो है वो इंटरसेप्ट हो गई, तो बेचारी बाबर क्रूज़ मिसाइल का क्या होगा? एक और बात पता चली कि भाई 10 तारीख को जो इनकी पिटाई हुई है उसका एक मुख्य कारण ये था कि 9 तारीख को हमारी S-400 ने इनके जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे, एक प्लेन था जो काहूटा में उड़ रहा था। काहूटा जो है वो पेशावर के थोड़ा सा आप समझिए कि पीछे ही मान लीजिए उसको, या पेशावर की लाइन में है। उसका आदमपुर जो S-400 का बेस है वहाँ से उसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ से भारत ने इसको अटेम्प्ट किया कि 500 किलोमीटर है तो क्या है, चलो इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि S-400 की जो है N4016E जो मिसाइल है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, तो वो 493 किलोमीटर पर उसको इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाई। लेकिन इतना डर बैठ गया पाकिस्तान में कि उन्होंने अपने सारे के सारे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे उनको ग्राउंड कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के लॉसेस को लेकर भारतीय थिंक टैंक CDF यानी कि चक्र डायलॉग्स फाउंडेशन के फाउंडर एयर वेटरन विंग कमांडर सत्यम कुशवाहा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जारी करी है पाकिस्तान एयरफोर्सेस के लॉसेस को लेकर, जो कि पाकिस्तान ने 7 मई से 10 मई के बीच में किए हैं। और इस डेटा को तैयार करने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस वैलिडेशंस, क्रॉस वेरीफाइड मीडिया रिपोर्टिंग्स, क्लासिफाइड बजटरी टेंडर्स और कुछ बेहद ही क्रेडिबल सोर्सेस लिए गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी, ISR डेटा स्ट्रीम्स, तो इन सभी के माध्यम से इन सभी को वेरीफाई करने के बाद पाकिस्तान के जो एयर लॉसेस हैं उनमें 4 F-16 ब्लॉक 52D फाइटर जेट्स, 2 मिराज 3-5 फाइटर जेट्स, एक इल्यूसिन Il-78 रिफ्यूलिंग टैंकर, 2 CM-400 AKG मिसाइल्स, 2 शाहीन मिसाइल्स और 6 बैरक्टर TB2 UCAVs शामिल हैं। और इन एयर लॉसेस की टोटल कॉस्ट है $431.72 मिलियन। इसके अलावा ग्राउंड पर जो पाकिस्तानी एयरफोर्सेस के लॉस हुए हैं उनमें 4 F-16 ब्लॉक 52D, एक C-130H हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, एक साब 2000 अवॉक्स एयरक्राफ्ट, एक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 मोबाइल कमांड सेंटर्स शामिल हैं। और इस डिटेल्ड एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने लगभग $3.57632 बिलियन के एसेट्स को खोया है, और इनकी जो एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी वो है $1.55304 बिलियन। और ये पाकिस्तान पर $5.12936 बिलियन से भी अधिक का फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालेगा। और फिर भी पाकिस्तान में कुछ सुअर हैं जो कि इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि IMF ने पाकिस्तान के लिए भीख अप्रूव कर दी है, और वो भीख कितने की अप्रूव हुई थी उससे ज़्यादा के तो तुमने नुकसान कर लिया है।